सिद्धा जगति मंगलम मंगलम साधवो मोक्षम धर्म सर्वत्र मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं तुषा विश्वकल्याणकारकम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नाय श्री वर्धमान महावीर भगवान के, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की। आचार्य महोदय की एक कारिका आपको सुनाती है। बुद्धि फलम तत्व विचारणम च देहस्य सारम व्रतधारणम च अर्थस्य सारम शुभ पात्र दानम वाचा फलम प्रीतिकरम नारायण। किस वस्तु को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए जिससे वह वस्तु और वस्तु का उपयोग करने वाला व्यक्ति अपने आप को धन्य भागी और अपने जीवन को सार्थक समझे। प्रथम शब्द कहा बुद्धि फलम तत्व विचारणम च। यदि आप प्रकृष्ट बुद्धि से युक्त हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, आपके पास ज्ञान का क्षयोषम है, तो उस ज्ञान के क्षयोषम का सदुपयोग करना है तत्व चिंतन करके। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनका क्या स्वभाव, इसका चिंतन करना है। द्रव्य का स्वरूप क्या है, चिंतन करना है। संसार का स्वरूप क्या है, चिंतन करना है। शरीर का स्वरूप क्या है, चिंतन करना है। भोगों का अंतिम परिणाम क्या है, इसका चिंतन करना है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं, वे संसार में कभी दुखी नहीं हो सकते। तीनों लोकों के समस्त जीव मिलकर के भी उस तत्व वेत्ता तत्व चिंतक व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकते। और जिसके जीवन में तत्व का चिंतन नहीं है, उसे तीनों लोक मिलकर के भी सुखी नहीं बना सकते। तत्व ज्ञान विहीना नाम दुखमेव ही शाश्वतम। जिसके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, उसके जीवन में शाश्वत दुख ही दुख है। तत्व ज्ञानम ही जीवानाम लोकद्वय सुखावहम। जिसके जीवन में तत्व ज्ञान है वह इस लोक में भी सुखी है और परलोक में भी नियम से सुखी रहेगा। तत्ववेत्ता जानता है इस वस्तु की अंतिम परिणति यही है। तत्ववेत्ता जानता है जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तत्ववेत्ता जानता है आज पाप का उदय है तो शाश्वत नहीं, कल पुण्य का उदय भी आएगा। तत्ववेत्ता जानता है आज पुण्य का उदय है, शाश्वत नहीं है, कल पाप का उदय भी आता है। तत्ववेत्ता जानता है हमेशा दिन नहीं रहता, हमेशा रात नहीं रहती। कभी शुक्ल पक्ष होता है, कभी कृष्ण पक्ष होता है। कभी चंद्रमा ह्रासमान अवस्था को प्राप्त होता है तो कभी वह चंद्रमा वृद्धि अवस्था को प्राप्त होता है। यही तो हमारे और आपके सबके जीवन का यथार्थ स्वरूप है। जिसने अपने जीवन की यथार्थता को जान लिया उसने सब कुछ पा लिया। संसार में जो कुछ था है रहेगा, वह हमारा तब तक है जब तक हमारे पास पुण्य है।
पुण्य नहीं है तो संसार की वस्तु संसार में रहेगी, किंतु उसका फल हम नहीं भोग सकेंगे। पाप का उदय है तो संसार की वस्तु पाप के उदय से हमें दुख देगी, और पाप का उदय नष्ट हो जाएगा तो वो दुख नहीं देगी, वो आपसे दूर हो जाएगी। वस्तुएं सभी आपकी जेब में रखा हुआ 1000 का, 2000 का, 500 का जो भी नोट है, जब तक आपके पास रखा है तब तक रखा है। कोई वस्तु खरीदोगे तो नोट को दे दोगे, दूसरे की जेब में पहुंच गया। उसने भी कोई वस्तु खरीदी, तीसरे की जेब में पहुंच गया, किसी मजदूर के पास पहुंच गया। स्थायी तो नहीं है, ये लक्ष्मी स्थायी नहीं है। प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है, संध्या काल में ढल जाता है। सुखद स्वर्णिम प्रभात स्थायी नहीं है, किंतु स्थायी तो संध्या काल भी नहीं है, न मध्याह्न काल स्थायी है, न मध्य रात्रि स्थायी है। प्रति क्षण बदल रहा है, प्रकृति और वातावरण यह सब बदल रहा है। हमारे जीवन का अंतरंग बहिरंग रूप सब बदल रहा है। बीज वृक्ष भी बनता है और वृक्ष फिर खाक में भी मिलता है। जिस नदी में कभी बाढ़ आती है वह नदी कभी सूख भी जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्य के उदय से राजा महाराजा जैसा वैभव होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसी नौबत भी आ जाती है कि एक बार का भोजन भी नसीब नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति आज पूर्ण स्वस्थ है, कभी इतना अस्वस्थ हो जाता है अपने शरीर का भार स्वयं सहन नहीं कर पाता। एक व्यक्ति जो पहलवान है, जिसके सामने अच्छे अच्छे पहलवान टिक नहीं पाते, एक साथ 4-4 पहलवानों को परास्त करने वाला है, जब अस्वस्थ होता है नाक पर बैठी मक्खी को भी उड़ा नहीं पाता। जीवन पर्वत से गिरती हुई नदी की तरह से अस्थिर है। जीवन मुट्ठी में भरी बालू की तरह से क्षणध्वंसी है। जीवन कांच के सामान की तरह से देखते देखते टूटने वाला है। जीवन ओस की बूंद की तरह से है। जैसे ही काल रूपी सूर्य का उदय होता है, जीवन रूपी ओस की बूंद सूख जाती है। जो जीवन उसी सूर्य की किरण के माध्यम से वह ओस की बूंद मोती जैसी आभा को धारण कर रही थी, वही ओस की बूंद सूर्य की किरण तेज होते ही वह सूख जाती है। हमारा और आपका जीवन जिस आयु कर्म के सहारे से हम जी रहे हैं, वही आयु कर्म जो अवसान को प्राप्त होता है तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। एक ही जीवन में व्यक्ति को राजा बनते भी देखा है और रंक बनते भी देखा है। एक ही जीवन में व्यक्ति को विद्वान बनते देखा है तो मूर्ख और पागल बनते भी देखा है। एक ही जीवन में व्यक्ति को अत्यंत सुंदर रूपवान भी देखा है तो उसी जीवन में व्यक्ति को कुरूप और निंदनीय भी देखा है। एक ही जीवन में व्यक्ति को लोकप्रिय और प्रतिष्ठावान भी देखा है तो दूसरे पल उसी जीवन में व्यक्ति को घृणा का, निंदा का पात्र भी देखा। यह तत्व चिंतन करना है। यह तत्व चिंतन ही आत्मा का भोजन है। तत्व ज्ञान विहीना नाम निर्ग्रंथम अपि निष्फलम। तत्व ज्ञान से रहित दिगंबर साधु का जीवन भी निष्फल होता है। जो तत्व ज्ञान करता है वह साधु साधु नहीं भगवान है, और जो तत्व ज्ञान से रहित है तो वह साधु केवल वस्त्र का त्याग करने वाला, वह नग्न है किंतु वह आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। महाभाव तत्व ज्ञान की महिमा अचिंत्य है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि का उपयोग धन कमाने में नहीं, कत्ल खाने खोलने में नहीं, चमड़े के व्यापार करने में नहीं, कहीं और गंदे संदे व्यापार करने में नहीं, तत्व ज्ञान का प्रयोग करना है तो भगवान के गुणों को प्राप्त करने में करना है, पूजा भक्ति में करना है, स्वाध्याय में करना है। और आज ये बड़ी विचित्र विडम्बना है, जिन शासन रासमान अवस्था को प्राप्त होता दिखाई देता है कई बार। जिन मंत्रों में पहले दिन में 2-2 बार 3-3 बार स्वाध्याय होता था, प्रातःकाल पूजन अभिषेक के बाद स्वाध्याय करते थे हमारे समाज के बुजुर्ग व्यक्ति। मध्याह्न काल में महिलाएं आती स्वाध्याय करती थीं 2 बजे से 3 बजे से। संध्या काल में 8 बजे 9 बजे पुनः स्वाध्याय होता था।
क्या तत्व चर्चा होती थी। मंदिरों को देख करके लगता था जैसे सर्वासिद्धि के अहमिंद बैठ करके तत्व चर्चा कर रहे हैं। किंतु आज हमारे प्रौढ़ वर्ग के पास, वृद्ध पुरुषों के पास समय नहीं है स्वाध्याय का। जब उनके पास समय नहीं है तो युवा पीढ़ी स्वाध्याय के प्रति अनुरक्त कैसे हो? युवा पीढ़ी को धर्म के मार्ग पर कैसे लाया जाए, उसे कैसे समझाएं? क्षण भर में तत्व ज्ञान को, कर्म सिद्धांत को नहीं समझा सकते। यह तो निरंतर अभ्यास किया जाता है तो वह तत्व ज्ञान की किरणें चेतना रूपी सूर्य से प्रस्फुटित होती हैं। ये तत्व ज्ञान का शीतल झरना अंदर से ही प्रवाहमान होगा, बाहर के छींटे डालने से काम नहीं चलेगा। महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं, बुद्धि फलम तत्व विचारणम से। आपके सबके पास बुद्धि है, झूठ बोलने की बुद्धि है। दुकान पर बैठ कर के झूठ बोलते हैं, तेरी सौगंध खाता हूँ, ये 100 रुपये की घर में पड़ी है, 90 रुपये की दे रहा हूँ। कभी आप व्यापार घाटे के क्यों कर रहे हो? 100 की घर में पड़ेगी तो 90 की कैसे देगा? किंतु वह 90 की दे रहा है ना, उसकी वस्तु पड़ी है 50 रुपये की, तब सौगंध खा के 90 की दे रहा है। झूठ क्यों बोल रहे? किंतु आपको ये विश्वास हो गया है कि झूठ बोल के मेरा व्यापार चल जाएगा, झूठ बोल के मेरा बच्चों का पेट भर जाएगा। अरे तुम्हें पाप पर विश्वास है, धर्म पर विश्वास क्यों नहीं करते कि सत्य बोल करके मेरा पेट भी भरेगा, परिवार का पेट भी भरेगा, और सत्य बोल करके मैं धर्म की प्रभावना भी करूँगा। जो पाप तुम्हारे पेट को भर सकता है तो क्या पुण्य में धर्म इतनी शक्ति नहीं है तुम्हारे पेट को भर दे? जो तुम बेईमानी करते हो, चीटिंग करते हो, धोखाधड़ी करते हो, उस पर विश्वास है मैंने उसे ठग लिया। कोई किसी को नहीं ठगता, ये आपका भ्रम है। संसार के प्राणी भ्रम में जी रही हैं, मैंने ठग लिया, मैंने वैसा कर लिया, वैसा किया। अपनी भाग से ज़्यादा एक कण भी तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और तुम्हारी भाग्य का जो है विश्व की कोई भी शक्ति तुमसे कभी छीन नहीं सकती। तुम्हारी भाग्य का है, कहीं भी यो 3 लोक में भाग करके तुम्हारे पास आ जाएगा, और तुम्हारी भाग्य का नहीं है, सैकड़ों सा तालों में बंद कर देना, भाग करके वहीं चला जाएगा जिसके भाग्य का है। पिताजी और दादा ने मेहनत की, पसीना बहाया, चोटी से लेकर एड़ी तक, लाखों रुपया कमाई, करोड़ों कमाई, कंजूसी के कारण खा नहीं पाया। किंतु वह पुण्यात्मा पूर्व में जो पुण्य कर रहा है, वह पोता आया, वह मौज मस्ती कर रहा है। वो एक दिन का यहाँ से उठा के यहाँ नहीं रखता है, पुण्य लेकर के आया है। तुम कमाओ, नौकरों की तरफ से खाएगा वो। जिसके पास पुण्य है उसके पास कहीं भी कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, और पुण्य नहीं है तो बस रक्षक बनी रहो, या जमीन में गाड़ के गई तो सर बन करके कुंडली मार के बैठे रहो, तो भोग नहीं पाओगे। पुण्यात्मा व्यक्ति भुगता होता है। इसलिए तीनों लोकों में संसारी प्राणी के लिए सबसे बड़ी कोई शरण है तो वह है पुण्य। ये अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म, यह शरण तो बाद की है। बिना पुण्य की अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु की शरण नहीं मिलती, जिन धर्म की शरण नहीं मिलती। जिसके पास पुण्य है उसके पास सब कुछ है। जैसे कोई कहे जिसके पास चेक बुक है और बैंक में बैलेंस है तो बस एक चेक काट के दिया, सब पेमेंट हो जाएगा। पैसे साथ में बांध कर लेकर के चलने की नहीं, एटीएम कार्ड कहीं से निकाल के दे दे। तो एक पुण्य तो एटीएम कार्ड की तरह से, जंगल में भी जाओ तो लक्ष्मी तुम्हारे साथ जाएगी। कहीं भी रहो शरीर स्वस्थ रहेगा पुण्य के माध्यम से। कहीं भी रहो, चाहे परिवार में चाहे शत्रु के घर में, तुम्हारा सम्मान होगा, आदर होगा, मान प्रतिष्ठा होगा। पुण्य है तो सब कुछ है। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तो चकनाचूर हो गई। महाराज जी कोई पुण्य आड़ी आ गया कि शरीर पे खरोंच तक नहीं आई। क्या आड़ी आ गया? पुण्य था तभी तो आड़ी आएगा। जिसका पुण्य नहीं था तो छोटा सा एक्सीडेंट था, ऑन द स्पॉट चली गई। पुण्य नहीं था। कोई पुण्य आड़ी आ गया कि मुझे अपने व्यापार में लाभ हुआ और सामने वाले को हानि हुई, मैंने मौके पे बेच दिया। जैसे मैंने अपना माल बेचा, बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। क्यों? आपका पुण्य था। पुण्य होता है तो लोग कहते हैं मिट्टी को भी छुओ तो सोना बन जाती है। पुण्य होता है
तो व्यक्ति जहर भी खा जाए तो जहर भी औषधि का काम कर जाता है। पुण्य होता है तो सत्व भी आकर स्वयं सम्मान करता है। मान भाव, पुण्य की क्रिया को क्यों छोड़ते हो? प्रातःकाल का समय, मंगल वेला, प्रत्युष वेला भगवान का अभिषेक करो। जिनवाणी की 4 पंक्ति ही पढ़ो। निगंत साधुओं की पद रज अपने माथे से लगाओ, सौभाग्य का उदय हो जाएगा। पाप की उदय में भगवान के पास आए तो क्या आए, पाप के उदय में गुरु के पास रोते हुए पहुंचे तो क्या पहुंचे। जब पुण्य का उदय है तब पहुंचो, तब वास्तव में मानना पड़ेगा आपके अंदर जिन भक्ति है, गुरु भक्ति है, आपके अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा है। पाप के उदय में तो कोई भी पहुंच जाएगा। महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं बुद्धि का सदुपयोग करो। बुद्धि प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब बुद्धिमान हैं, किंतु कौन अपनी बुद्धि का कहाँ उपयोग कर रहा है ये बात विशेष होना चाहिए। धन बहुत से लोगों के पास होता है, किसी का धन जाता है, किसी का धन व्यय होता है लिबासों में, किसी का जाता है गिलासों में, किसी का जाता है विलासों में, किसी का जाता है एक दूसरे के विनाशों में। किंतु पुण्यात्मा का एक पैसा भी, पुण्यात्मा का एक पैसा भी कभी गंदे कार्य में खर्च नहीं होता। पापी जीव का एक पैसा पुण्य में लग नहीं सकता और पुण्यात्मा का एक पैसा व्यर्थ पाप में लग नहीं सकता। आप जो धन कमा करके लाई हो मुट्ठी में रख करके विचार करना क्या भाव आ रहा है। यदि भाव पैसे को मुट्ठी में लेकर के किसी का नाश करने का आ रहा है, किसी को दुख देने का आ रहा है, तो पैसा पाप से आया है। और पैसा हाथ में आते ही भाव आ रहा है कि मैं भगवान की पूजा पाठ करूं, भगवान की स्थापना करूं, मंदिर बनवाऊं, शास्त्रों का प्रकाशन कराऊं, गरीबों को दान दूं, तीर्थ यात्रा कराऊं, पुण्य का भाव आ रहा है। निस्संदेह तुम्हारा पैसा पुण्य का पैसा है। 3 लोक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हारे पैसे को छीन सके। और पाप का पैसा यदि आया है तो पाप बुद्धि करेगा और आपसे पाप में ही खर्च कराएगा। पुण्य का अवसर आ भी जाएगा तो खर्च नहीं कर पाओगे। बुद्धि फलम तत्व विचारणम से, बुद्धि का फल है तत्व का विचार करना। दीयस सारम वृद्धारणम से, उत्तम शरीर प्राप्त किया है तो क्या करना है। विषयों का सेवन तो 4 गति के जीव करते ही है। देव भी रमण करते हैं देवांगना के साथ, भोग भूमि के जीव भी रमण करते हैं। मनुष्य त्रंचवी कर्म रमण करते हैं और नारकी भी, वहाँ पर स्त्री वेदी नहीं नपुंसक होते हैं, देवी आपस में रमण करते हैं, उनकी भी महत्व संज्ञा होती है।